बट अगर आपको डेली चलानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नई गाड़ी की तरफ जाओ, किसी की मत सुनो, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं होगी। जब गाड़ी डेली चलती है तो वो गाड़ी अलग होनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। थोड़ी सी ऐसी मेंटालिटी भी बनी है लोगों की, या जो थोड़ी अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, स्पोर्ट्स कार्स हो गई या जैगवार हो गए, कोई भी पॉर्श हो गई, ये लोग लेते हैं, प्रेफर करते हैं सेकंड हैंड लेना। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की गाड़ियां फिर भी ब्रांड न्यू खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ, मैं 80 लाख गाड़ी में नहीं खर्च कर सकता, मुझे लगता है आप लोग भी नहीं करोगे। 80 लाख 90 लाख रुपए हम अभी नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है। अब वो एक्सपीरियंस चाहिए बड़ा अमाउंट का, तो क्या करोगे भाई, प्री ओन्ड में जाएंगे। तो प्री ओन्ड में आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट उसकी भी दो शर्तें हैं भाई। वो एक्सपीरियंस के चक्कर में ना 12 लाख का चूना मत लगवा लो, उस गाड़ियों का इंस्पेक्शन पक्का करवाओ। ये एक अच्छी बात है कि यार आपको गाड़ियां मिल रही है। और उसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन वही है जो अभी 10 साल का जो एक रूल आया है, आप लोग सबको पता ही होगा जी। कि डीजल की गाड़ियां जो है, आप लोग भी डीजल ही चलाते हो। हाँ। पर 12 लाख का चूना आप कह रहे हो, वो कैसे लग रहा है? चूना ऐसे लग रहा है कि भाई अगर आपने कहता ना आप गाड़ी को नहीं चेक करवाया तो उसमें चूना लगेगा। अब देखो एक नहीं मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, नाम ले सकता हूं तो नाम लेने बोल दो। अगर नाम गो मैकेनिक करके है, वो इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ी का, 1000 रुपये लेते हैं। Cars24 है, कुंडली निकालने के 1200 रुपये लेते हैं। उस कुंडली में वो लोन भी चेक करेंगे, एक्सीडेंटल भी चेक करेंगे, इंजन भी चेक करेंगे, एसी भी चेक करेंगे, सस्पेंशन भी, इन शॉर्ट सब कुछ। तो जब हम जैसे सपोज आप डीलर हो और मैं कहता हूँ यार मेरे को गाड़ी लेनी है आपसे, पर मुझे चेक करवानी है पहले, तो आप अलाउ कर दोगे मेरे को? डीलर करते हैं, डीलर खुद चेक करवाते हैं। या बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है फिर चेक करवाते हैं? देखो बुकिंग अमाउंट का क्या सीन रहता है, बुकिंग अमाउंट कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती, कुछ 20,000 या 50,000 आपसे वो मांगते हैं, वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अटकता नहीं है अगर आप एक जेन्युइन उन पे तो वो खड़े हो। आपको डीलर्स आपको गाड़ियां दे देंगे कि आज जाओ इसी करा लो नहीं, इंस्पेक्शन? नहीं देंगे, वो खुद ही करवाएंगे। वो कहेंगे या तो हमारे साथ चल लो, या कहेंगे अपना पर्सनल ले आओ और यहाँ चेक करवा। अच्छा, ले जाने नहीं देंगे। तो यार इस केस में पर्सनल वाला भी ठीक है, अगर पर्सनल तुम पर्सनल वाला ठीक है, बट क्या होता है कि कुछ चीजों की टेस्टिंग के लिए ना आपको मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो वो तो तो देखो गाड़ी वहां ले जानी ही पड़ेगी। गाड़ी ले जानी पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि भाई लोग होते हैं क्या बोलते हैं, वो आ जाओ शोरूम पे चल लो, वो लेके भी अपने शोरूम पे जाते हैं। कुछ, ज्यादातर नहीं बट कुछ हैं ऐसे। देखो मैं स्पेसिफिक कुछ डीलर्स का नाम नहीं ले सकता, बट दिल्ली में कुछ ऐसे डीलर्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में लगभग फ्रॉड जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई खरीदना चाह रहा है, कोई महंगी गाड़ी, मतलब कोई प्री ओन्ड अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी खरीदना चाह रहा है, तो वो क्या चीज़ें अपने माइंड में रखे खरीदने से पहले कि डीलर उसका स्कैम ना करे या फिर उसको पागल ना बनाए? पागल ना बने। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, रिकॉर्ड निकालने ही है, उससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले तो यही तो पता चले कि गाड़ी है क्या, गाड़ी के रिकॉर्ड। क्योंकि ओडोमीटर जो जिसमें हमारे रीडिंग्स लिखी आती है ना कि 100,000 किलोमीटर चलिए, 500 चलिए, ओडोमीटर, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। आपको मैं बताऊंगा 5 मिनट में आप भी कर दोगे, डिजिटल भी और दूसरा एनालॉग भी। तो पहली चीज आपको रिकॉर्ड निकालनी ही है। अगर लग्जरी गाड़ी है ना तो उसकी सर्विस हुई होगी कहाँ से, शोरूम से। और जो लोग आपको कहते हैं ना भाई सेकंड हैंड ले लो, थर्ड हैंड ले लो, गाड़ी सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फोर्थ हैंड है, जैसे ओनर्स ज्यादा हैं, भाई मत लो, सच्ची में मत लो। सेकंड तक ठीक है। सेकंड तक ठीक है, सेकंड तक ठीक है भाई, थर्ड ओनर। और ईयर वाइज क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 2-3 साल पुरानी है तो ले लो, या 5 साल तक? मेरा मानना है दिल्ली एनसीआर के हिसाब से तो देखो, एक बहुत सिंपल सा मैसेज देता हूँ, शायद थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट दिल्ली में रहते हो भाई डीजल मत लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सालों के, डीजल मत लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक या सीएनजी किसके लिए होती है, बट डीजल मत लो, फाइनल वर्ड है मेरा। और भाई आप एक तरीका भी बता रहे थे, कैलकुलेशन बेसिकली, जो सब अच्छा कि गाड़ी कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये वैसे सबके लिए है। हाँ हाँ। ये ऐसे नहीं कि जो 20,000 रुपये कमा रहा है या 2 लाख, ये सबके लिए है। अगर 1 करोड़ भी कमा रहा है ना, और उसको, क्योंकि 1 करोड़ वाले को लेनी होगी, क्या लेनी होगी उसको, लेनी होगी लैंड रोवर, उसको लेनी होगी जैगुआर, और हम जैसे लोगों को उसको लेनी होगी विटारा, ब्रेजा। तो ये सबके लिए है। इसमें रहता है 24 और 10 का रूल। 20 मीन्स डाउन पेमेंट। अगर आपकी गाड़ी 20 लाख की है या 50 लाख की गाड़ी मान के चलते हैं, उसका 20% होता है 10 लाख। 10 लाख आपको भाई देने पड़ेंगे। अगर 10 लाख नहीं है ना तो फिर मत लो, गाड़ी मत लो। ये बहुत बेसिक रूल बता रहा हूँ, 24-10 का 20 लाख उसको दो। 4 साल से ज्यादा की ईएमआई मत बनवाना। अगर बन गई 4 साल से ज्यादा की ईएमआई, भाई अभी कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट को सेव कर लो, अपने व्हाट्सएप में रख लो,
फिर पलट के सुन लेना 2 साल बाद, भाई कहोगे नहीं सही कह रहे थे भाई, मत लो। 4 साल से ज़्यादा की EMI मत बनवाओ उसकी। दूसरी चीज़, आपकी जो 10% EMI जो होनी चाहिए आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 10 या 11,000 रुपए से ज़्यादा मत दो। तो ये रूल होता है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, सब में होता है, बट हम गाड़ी में इसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। लास्ट रूल जो है, जो 10% है, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हम रख सकते हैं कि वो 10 से 15 या 20 भी कर सकते हैं, बट इनिशियल 2 में थोड़ा नहीं। और जब मैं लग्जरी की बात करता हूँ, जब मैं 1 करोड़ की गाड़ी की बात करता हूँ, तो उसमें इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, वरना बहुत दिक्कत हो जाती और भाई ये जो लग्जरी कार्स है इनकी प्राइसिंग जैसे है तो सेकंड हैंड ही है। बिल्कुल है। कि भाई सेकंड ओनर भी है, थर्ड ओनर भी है, और पर इनकी जो प्राइसिंग हो रखी है वो काफी ज्यादा हो रखी है। ऐसा लगता है ये तो अभी भी उतने की है, तो नई भी इतने की आ जाएगी। तो इतना क्यों बढ़ा हुआ है प्राइस मार्केट में सेकंड हैंड कार्स? अब 2 चीजें होती हैं, देखो ये गाड़ियां, तो अगर हम मान के चले, जगुआर का एग्जांपल लेते हैं, हाँ, आज से 10 साल पहले जब वो आई थी 80 लाख की उसकी कॉस्टिंग थी, आज आ रही है जगुआर XJR, जो सबसे लग्जरी गाड़ी होती है जगुआर में XJR, 1 करोड़ 60 लाख की उसकी बिलिंग है। बट आप 1 करोड़ 60 लाख से कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि आप 10 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो 2015 की, तो आप 80 लाख से कंपेयर करो। अब आज 2025 में हम बैठे हैं, 10 साल हो गए, 1 साल का अगर आप 6 लाख भी डिप्रिसिएशन मार के चलोगे तो 60 लाख तो वैसी वैल्यू कम हो गई। तो अगर आप 15 की गाड़ी ले रहे हो तो आपकी कीमत ठीक है 15 लाख, बट आप जैसे आप बता रहे हो कि यार ये तो अब भी महंगी है, हाँ, तो अगर वो 1 या 2 साल पुरानी है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वरना अगर जैसे डिप्रिसिएशन मैंने बताया, 5-6 साल हो गए तो उसकी तो काफी कम हो जानी उसकी अगर मैं बताऊं 5-6 साल हो गए तो आपकी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 40% कम, 30% 40% कम, सीधा, जो भी गाड़ी हो। अब इसमें आप लैम्बोर्गिनी भी ले लो और इसमें आप रोल्स रॉयस भी ले लो, कोई सी भी ले लो, क्योंकि प्री ऑन मार्केट में सब खड़ी है। आपका बजट होना चाहिए भाई, प्री ऑन में सब खड़ी है। और लिम्बोर्गिनी की एक आपको स्पेशल बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, लिम्बोर्गिनी की जितनी गाड़ियों के नाम होते हैं ना, वो होते हैं बुल्स के नाम पे। पता है आपको? नहीं। सब बुल्स के नाम पे, स्पेनिश नाम होते हैं सारे। अच्छा, हाँ, सारे स्पेनिश नाम होते हैं। उसका तो लोगो भी बुल वाला बुल वाला ही लोगो है, सारे स्पेनिश नाम होते हैं, उसका भी रीजन है। और ये बुल ऐसे वैसे बुल नहीं है, ये बुल्स जो होते हैं ये लड़ाई लड़ते हैं वहां। हाँ, और सही जो कह रहे हो। अब जैसे मैं गाड़ी का नाम बताने वाला हूँ, लिम्बोर्गिनी की मुर्सिलैगो, ये मुर्सिलैगो जो बुल है ना, इसको 21 तलवारें लगी थी, तब भी इसने सरवाइव करा इन 1984। अच्छा। उसके नाम पे लिम्बोर्गिनी ने इस कार का नाम रखा। अब मैं इसी कार के बारे में क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि इसकी जो एवरेज है ना, लोग जब लग्जरी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं इंडियन मार्केट में क्या होता है, एवरेज बहुत चलती है। भाई कितना देती है, कितना देती है 1 लीटर डालने पे? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये लग्जरी में भी है, लग्जरी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने सामने देखता हूँ, अगर कोई लैम्बो ले रहा वो थोड़ी लैम्बो वाला नहीं पूछेगा, लैम्बो वाला नहीं पूछेगा। तो वो इसकी एवरेज है, 1 लीटर डालोगे तो भाई साहब सिर्फ 3 किलोमीटर चलेगी।